डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की जो न्यू बुक है, जो 2026 में बिल्कुल न्यू आई है और फर्स्ट बैच है आप लोग का जिन्होंने ये बुक पढ़नी है। इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नेम है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, यानी कि आपने खाली ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं उनको भी आपने देखना है साथ में। सबसे पहला जो टॉपिक है 1.1 जो हमने अभी पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस का भी नाम दिया जाता है, शॉर्ट में अगर आप ओएस कहेंगे और लॉन्ग में आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखने से पहले हम इसको एक सिंपल वर्ड्स में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो फाइल्स हैं या आप ये समझ लें कि वो कंट्रोलर है जो कि आपके सिस्टम के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। क्लास 9 में आपने सॉफ्टवेयर का टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में। वहाँ पे सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स थी, एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल में आपने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। और वहाँ हमने ये पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और इनका काम क्या होता है, यूज़र और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान में जो इंटरेक्शन है उसके लिए ये एज ए कंट्रोलर यूज़ होता है। यानी कि आप जब कोई नया मोबाइल ख़रीदते हैं उसके अंदर जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल हुआ होता है, बाद की एप्लीकेशंस आपने बाद में इंस्टॉल करनी होती हैं, जो कि पहले वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह आप जब कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि 95% आपको विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो इट मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर आपको सबसे पहले जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ मिलता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी बुक के मुताबिक जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। दैट मैनेज हार्डवेयर, यानी कि ये हार्डवेयर को मैनेज करती है। रन्स एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस लाइक, यानी कि आपको इजी वर्ड्स में समझें कि ये मैनेज करती है हार्डवेयर को, जो आपके कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर हैं, जो सीडी रोम है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, उनको, और उसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको मैनेज करने का काम करती है। एंड प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस, यानी कि यूजर ने किस तरह आपके कंप्यूटर को या मोबाइल को यूज करना है उसका जो तरीकाकार है उसमें जो हेल्प करते हैं। लाइक में, यानी कि ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं, सबसे पहले आपको विंडोज़ दी गई है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है और आपके जितने भी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैं उसमें आप विंडोज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी का जो है वहाँ पे यूज़ होता है। लिनक्स एक आपने बहुत कम इसका नाम सुना होगा क्योंकि ये सर्वर्स के अंदर यूज़ होता है। और एंड्रॉयड जो है आपके मोबाइल्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर है जिनको आप एंड्रॉयड मोबाइल कहते हैं उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है। और iOS आपका जो एप्पल का जो मोबाइल फोन्स हैं, आईफोन जिनको आप कहते हैं, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो iOS है। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कुछ कंपनी यूज़ करती हैं। आप समझ लें कि जितनी भी डिजिटल सिस्टम में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान में या उनको चलने के लिए जो फाइल्स चाहिए होती हैं वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर के तौर पे यूज होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और सेकंड हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि जब मल्टी यूजर का एनवायरनमेंट है तो यूजर का इंटरेक्शन जो हार्डवेयर के साथ होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है। तो सबसे पहले पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज द सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर। जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर आपकी गाड़ियाँ सिग्नल के ऊपर कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन सी गाड़ी जाएगी, कौन सी साइड की जाएगी, किस साइड की ट्रैफिक बंद होगी, इसी तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल में होंगी, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही होगी। अगर प्रिंटर इंस्टॉल हुआ है और आप प्रिंट का कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको स्लीप मोड में ले जाती है। आपकी जो जो एक्टिव एप्लीकेशंस होती हैं उनको फ्रंट के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं। उनके अलावा अगर आप उनको मिनिमाइज़ करते हैं तो वो बैकएंड पे कैसे यूज़ हो रही हैं, आपकी सारी मेमोरी कैसे कैसे एलोकेट हो रही है डिफरेंट एप्लीकेशंस को, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बैकएंड के ऊपर कर रहा होता है। और जो मल्टीटास्क हम कंप्यूटर्स के ऊपर कर रहे होते हैं उनको मैनेज करना और उनको अरेंज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। यानी कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं
जैसे आपने यूट्यूब भी ओपन किया हुआ है, साथ में आप प्रोग्रामिंग की कोई साइट खोली हुई है, या आपने कोई और भी एप्लीकेशन साथ में ओपन है, तो वो कैसे कैसे अपनी मेमोरी यूज़ कर रही होती हैं और कौन सा काम पहले कंप्लीट हो रहा होता है, वो सारा कुछ मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अभी इसके बाद हम ये देखेंगे कि हार्डवेयर इंटरेक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि कंप्यूटर को ह्यूमन की कोई भी जो बात है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। यानी कि आप ये समझें कि मैं कोई भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और वो आपका कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि कंप्यूटर उसको आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करता है। अब ये एग्जांपल ले लेंगे, जैसे आपने ए टाइप किया है, आपकी बुक में भी एग्जांपल में दिया हुआ है। अगर आप ए टाइप करते हैं तो आपने पहले भी पढ़ा था, 9 में आप पढ़ के आए हैं कि कंप्यूटर उसको आपके ए को कोई भी वर्ड है जो भी आप लिख रहे हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जितनी देर में आप टाइप करते हैं और वो आपकी स्क्रीन पे शो होता है, कंप्यूटर उसको बाइनरी में चेंज करके उसको दोबारा वहाँ पे आपको शो कर रहा होता है। जैसे आप अगर किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ओपन कर रहे हैं, आप कोई पिक्चर ले रहे हैं, या आप लोग किसी को वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, एक्चुअल में बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा होता है, कंप्यूटर एज ए कंट्रोलर उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करता है और फिर जब दोबारा आपको फ्रंट पे शो करता है तो उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज से फिर आपको ह्यूमन की लैंग्वेज में चेंज करके आपको शो करता है। ये उतनी देर में काम हो रहा होता है जितनी देर में आप वो टाइप कर रहे होते हैं। तो आपको ये लगता है कि जो मैंने टाइप किया वही आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जबकि बैकएंड के ऊपर कंप्यूटर एज ए प्रोसेसर, एज ए कंट्रोलर ये सारा काम उतनी देर में ही कंप्लीट कर लेता है। तो ये रोल होता है कंप्यूटर का। आप जब यूजर हार्डवेयर के साथ कोई भी काम कर रहा है तो उसके डाटे को चेंज करना, उसको कन्वर्ट करना, उसको कंट्रोल करना, ये सारा का सारा काम पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। दो रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ लिए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रल एज अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर कैसे काम करता है और हार्डवेयर इंटरेक्शन में क्या रोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि अब अगर मल्टी यूजर इन्वायरमेंट होगा तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पहले मल्टी यूजर को देख लेते हैं। मल्टी यूजर का मतलब है कि एक कंप्यूटर है और उसको एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ कर रहे हैं, यानी कि स्कूल्स में, लैब्स में, ऑनलाइन जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक बंदा एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता। हर बंदे को उसका लॉगिन दिया जाता है और वो अपने लॉगिन से जब ऑन करता है तो उसको उसका इंटरफेस ही शो हो रहा होता है, उसको उसकी फाइल्स ही नज़र आती हैं, वो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है वो उसी को शो हो रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, एक ही एप्लीकेशन, एक ही सारा कुछ, नहीं। हर यूज़र का अलहदा उसका माई कंप्यूटर अलग होगा, उसकी एप्लीकेशन अलग होंगी। ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे लोग एक ही कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, एक ही कंप्यूटर को करते हैं, लेकिन वो अगले अपने अपने यूज़र आईडी के साथ यूज़ करते हैं। उनका अपना आईडी, अपना पासवर्ड जो कि उनको दिया जाता है, और जब वो ऑन करते हैं तो उनको उनकी इंटरफेस ही यूज़ होती है। जब वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगाते हैं तो वो उन्होंने जो अपनी आईडीज़ रखी होती हैं उसके मुताबिक जितनी भी उन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई हैं, उन्होंने जो भी अपना वर्क किया हुआ है, जो भी फाइल्स हैं उनकी, उनको वही उन्हीं को नज़र आती हैं, ना कि वो सारों के सारे यूज़र को सेम नज़र आ रही होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे मल्टी यूज़र में काम ये आ जाता है। उनको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सेपरेट यूज़र काउंट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अगर मल्टी यूज़र हैं, एक से ज़्यादा यूज़र हैं, तो सबका सेपरेट अकाउंट, यूज़र अकाउंट जो है वो सेपरेट बनाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। सेकंड पे लिखा हुआ है कीप्स इंफॉर्मेशन प्राइवेट, यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कोई और नहीं देख सकता। यानी कि प्राइवेट का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ आप ही देखेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन का मतलब है आपकी एप्लीकेशंस, आपका किया हुआ काम, आपने जो भी चीज़ें इंस्टॉल की हैं, आपने इंटरनेट के ऊपर क्या सर्च किया, आपने क्या उसके ऊपर वर्किंग की है, वो आप तक ही रहेगी, इस ना कि जो दूसरा यूज़र आके अपना यूज़र आईडी और लॉगिन लगाएगा उसके पास शेयर हो जाएगी। तो प्राइवेट का मतलब ये आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सब लोगों का, सब आईडीज़ का अपना अपना काम प्राइवेट रखता है। थर्ड पे आ गया शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज फेयरली, यानी कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर सब लोग शेयर कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें आप प्रिंटर यूज़ कर रहे होते हैं, हार्ड डिस्क भी सेम यूज़ हो रही होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है। फेयरली यूज़ का ये मतलब है कि वो आपको इक्वल पार्टीशन देता है, यानी कि ये ऐसा नहीं होता है कि कुछ एप्लीकेशंस, एक यूज़र की एप्लीकेशन या एक यूज़र ज़्यादा स्पेस ले ले और दूसरे वाले लोगों के लिए स्पेस ना बचे। तो वो सारे का सारा काम मैनेज करना, यानी कि सबको इक्वली डिवाइड करना और फेयरली यूज़ करवाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है।
और फोर्थ में है प्रोटेक्ट शेयर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि अगर आपको यूजर आईडी दिया गया है और शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, तो शेयर्ड रिसोर्सेज वही लोग यूज कर सकेंगे जिनको ऑथराइज किया गया हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो सारी चीजों को यानी कि अनऑथराइज्ड चीजों को, अनऑथराइज्ड एक्सेस को, शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए उसको ब्लॉक करता है और उन सारी चीजों को मैनेज करता है कि जो चीजें आपके सिर्फ यूजर अकाउंट्स के दरमियान में जो यूज हो रही हैं वो वही लोग यूज कर सकें, ना कि बाहर से गेस्ट यूजर के साथ लोग आके भी उन्हीं को चीजों को यूज कर सकें। अभी जो लास्ट पॉइंट आपने देखना है जो आपकी बुक के अंदर है वो है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स, यानी कि आपके स्कूल में या लैब में मैंने पहले आपको इसमें डिफाइन किया है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसका न्यू अकाउंट क्रिएट करना किसी लैब में या वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र हैं। एग्जाम्पल के अंदर समझाया गया है कि एक से ज़्यादा यूज़र्स हैं स्कूल के अंदर, तो जितने भी लैब के अंदर स्टूडेंट्स होंगे सबको उनका यूज़र आईडी दिया जाएगा। वो जब भी लैब अटेंड करेंगे वो अपने यूज़र नेम और अपने पासवर्ड के साथ अपना सिस्टम ओपन करेंगे, और वो अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कोई भी वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो भी वो अपना काम कर रहे हैं वो उनके यूज़र आईडी के हिसाब से उनको शो होगा। तो वहाँ पे ये पता चल जाएगा कि कौन सा यूज़र क्या काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि सारा सिस्टम, एक सिस्टम सब लोग इकट्ठे शेयर कर रहे होते हैं। उनका अपना यूज़र अकाउंट होता है, अपना पासवर्ड होता है, और वो उनको उनकी स्क्रीन ही शो होती है जिसके ऊपर उनके मुताबिक का डाटा पड़ा होता है। जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें आप सिंपल कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो कंट्रोल पैनल से आप न्यू यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे ऐड न्यू यूज़र का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके आप जितने भी यूज़र आते हैं उनको आप अलग से यूज़र नेम और आईडी आप दे सकते हैं ताकि वो अपना सेपरेट सारा काम अलग से रख सकें और अपना काम कंप्लीट कर सकें। अभी ये टॉपिक एक दफ़ा कंप्लीट हो गया, एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम है हार्डवेयर को मैनेज करना, रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना, और यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना, यानी कि विंडोज़, मैक या लिनक्स, एंड्रॉयड और आईओएस के ज़रिए यूज़र को अपना यूज़ करने के लिए उसका इंटरफेस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट पे आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एज द सेंट्रल सिस्टम कंट्रोल कैसे काम करता है इसको भी हमने देख लिया है, और हार्डवेयर इंटरेक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है। लास्ट में हमने ये देख लिया कि मल्टी यूज़र यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र अगर एक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसके अलावा हम यूज़र अकाउंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ सिंपल है, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है क्योंकि पहला टॉपिक है। उसके बाद ये आगे थोड़ा सा डिटेल में जाते जाएंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो इसको डिटेल से पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।